हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 10 के अंतर्गत हिंदी का पेपर सोल्यूशन। ये त्रैमासिक परीक्षा यानी फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन टेस्ट आप देख सकते हैं। ये कोड ए है, अलग कोड आते हैं आपके एग्जाम में, कोई भी कोड आ सकता है, बट ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे मैंने करवा रखे हैं। हिंदी, इंग्लिश, साइंस की पूरी तैयारी मैंने करवा दी है कि क्वेश्चन आपका मैच होगा, तो प्लेस पर जाके आप कर सकते हैं। ओके और ये कोड ए है, अलग अलग कोड आते हैं आपके एग्जाम में, कोई भी कोड आ सकता है, बट यही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं अभी के लिए। जो फर्स्ट टर्म के जो पेपर होंगे आपके, उसमें आपको यही चैप्टर्स पढ़ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक्स्ट्रा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ओके, चैप्टर्स यही इंपॉर्टेंट है, बस क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा त्रिवेदी के रचनाकार है, इसमें हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा त्रिवेदी मित्रता, ये किसके हैं? शुक्ल जी के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें गुलाब राय हो जाएगा। एक हरवंश राय बच्चन की भी है, बट यहाँ पर ऑप्शन गुलाब राय, तो इसमें आप करेंगे। ठीक है। आकाशदीप की विधा क्या है? तो ये कहानी है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचना है सारी रट लीजिए, एक जरूर पूछी जाती है। क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और मैंने जीवन परिचय में सारी करवा भी रखी हैं। कहानी कौन सी है, नाटक कौन सा, सारे कर लीजिएगा। झूठा सच के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, यशपाल है। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। रीतकाल का अन्य नाम उत्तर मध्यकाल हो जाएगा। इसकी विशेषता क्या है रीतकाल की? तो इसमें श्रृंगार रस की प्रमुखता होती है। ओके, इसमें हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, केशव दास। काव्य के कितने भेद है? 2 हैं। आपके सिलेबस में 2 ही रस है, हास्य रस, करुण रस। शोक रस का स्थायी भाव करुण रस, ये सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में 2 ही रस हैं, करुण रस, हास्य रस। हास्य रस का हास होता है। अब कोई भी पेपर आ जाए तो उसमें 2 रस में से कोई भी एक पूछ लेगा, इसमें करुण रस हो जाएगा। सोठा किसका उल्टा है? ये दोहे का उल्टा है। जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक। जहां पर तुलना की जाती है वहां पर उपमा होता है। ठीक है। जहां पर संभावना होती है वहां पर उत्प्रेक्षा होता है। तीनों अलंकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से करवाए, देख लीजिएगा। ओके, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये तो आप वैसे एलिमिनेट कर देंगे। दोनों ही पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। इसका ट्रिक मैंने बताया था, ये वाला चिन्ह आता है। ऐसे माता पिता, तो माता और पिता हो जाएगा, इसमें संख्या आ जाती है। ओके, तद्भव, तद्भव होता है हिंदी का वर्ड, तत्सम होता है संस्कृत का वर्ड। ओके, इसमें सी हो जाएगा। इसमें कामदेव का पर्यायवाची अनंग हो जाएगा। इसमें इत प्लस आदि, ये एड़ संधि है, बहुत अच्छे से करवाई है मैंने। ये आपको याद करने फल के रूप। ऑप्शन बी पठामी, ये लट लकार है, उत्तम पुरुष का एक वचन। ये सारे मैंने करवा दिए, देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं व्याख्या कौन कौन सी आई। अब ये पैसेज है, तो आपको ट्रिक बताई दी मैंने। इसमें ममता वर्ड आ जाए तो आप पहचान लेंगे चैप्टर कौन सा, ममता ही है। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो देखो, पाठ का नाम आप लिख देंगे ममता, लेखक का नाम लिख देंगे जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश का मतलब होता है जहाँ पे ये अंडरलाइन है ना, बस इसको आपको अपनी भाषा में लिखना होता है। लेखक करना चाहता है कि मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। क्लियर? ममता के भय का क्या कारण था? तो देखो स्टार्टिंग में ही दे रखा है, यहाँ से देखो, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही, बस यही इसका डर था। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में भी आपको यही 3 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला मिलेगा संदर्भ पूछेगा, या फिर पाठ का नाम, लेखक का नाम। रेखांकित अंश की व्याख्या आती है, इजीली आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिलता है, पढ़ के आपको दे देना है। ये चॉइस में है, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ये चैप्टर मित्रता है, जिसमें संगति वर्ड आ जाए, ठीक है, तो वो चैप्टर मित्रता है, और इसके लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर आपको ये करना है तो ये वाला कर लीजिएगा। पाठ का नाम मित्रता आ जाएगा, इसमें रामचंद्र शुक्ल आ जाएगा। रेखांकित आप कर ही लेंगे। कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, कुसंग वर्ड आ गया, इसलिए आप पहचान लेंगे। बुरी संगति से व्यक्ति की क्या हानि होती है, ये आपको इसमें से पढ़ के देना है। बुरी संगति से क्या होगा? बुराई होता है, इसलिए आप कर लेंगे। जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा, दोनों में से एक। ओके, ये काव्य की व्याख्या है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी पहचानने की। इसमें सूर वर्ड आ गया, तो ये सूरदास के पद से लिया गया है ना, इसलिए आप कर लेंगे। मैं आपको ये वाली बता देती हूँ, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें आ जाएगा रसखान, नाम रसखान आ गया, तो ये रसखान चैप्टर का है। रसखान ग्रंथावली से लिया गया। ठीक है, तो पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, कवि का नाम तो ये रसखान आ जाएगा। इसमें रसखान ग्रंथावली लिख देना आप। ठीक है, मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ रहना चाहते हैं? वही ब्रज में। ठीक है, कहाँ रहना चाहते हैं? ब्रज में रहना चाहते हैं।
गोकुल गांव के जो ग्वारन है उनके साथ, इसलिए आप कर लेंगे। रसकांत जी किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? तो वही पत्थर बनना चाहते हैं जो इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए किसने उठाया था? श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। तो इससे बनने वाले क्वेश्चन मैंने सारे करवा रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा। अब संस्कृत में देख लेते हैं। वाराणसी चैप्टर और भारतीय संस्कृति, दो आप कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में 100% आपको मिल जाएगा। दोनों ही मैंने करवा रखे हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। श्लोक भी सारे करवा दिए। तो ये वाराणसी चैप्टर का आपको संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। एक बार फिर से सुन लो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। आपको चैनल पे मिल जाएगा ये चैप्टर। आप कैसे करेंगे मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, वैसे ये चैनल पर अपलोड है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। वाराणसी एक विख्यात प्राचीन नगरी है। ये स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे, कूले मतलब किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियाँ चांदनी रात में सुंदर लगती हैं। ओके, असंख्य पर्यटक दूर दूर से रोज यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत इजी है, मैंने बहुत अच्छे से करवाया, चैनल पे आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा, है ना, चॉइस में है, कर लीजिएगा। ये भी मैंने सारे श्लोक आपको करवाए। ये है वीर वीरड़ पूजिते चैप्टर का, और ये है प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर का। इनमें से आपको एक करना है, मैंने बहुत अच्छे से करवाए, मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ। तो इसमें आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वीर वीरड़ पूजिते नामक पाठ से लिया गया है। अगर आप ये लिखेंगे तो इसमें लिखते हैं प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे? बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, वीर पुरुष दोनों ही स्थिति में समान रहते हैं, वीर भाव ही वीरता है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। पैर नहीं पर दूर तक जाता है, साक्षर नहीं पर पंडित है, मुख नहीं पर बोल सकता है, जो इसे जानता वही पंडित है। इसका आंसर क्या था? पत्र। बट आपको इसमें हिंदी में लिखना है, जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। ओके, ये आपको चैनल पे मिल जाएगा। आपको या तो सर्ग लिखना है, मैंने ये करवा रखा है। इसमें आपको लिखना है पात्र में गांधी जी का, बहुत अच्छे से मैंने करवाया, देख लीजिएगा, है ना, मिल जाएगा। ये भी आपको मिल जाएगा, मैंने चैनल पर करवा रखे हैं, इजी लैंग्वेज में करवाए, देख लीजिएगा, है ना। एक श्लोक आपको लिखना है, मतलब ये जो 2 श्लोक आए हैं इनको छोड़ के आप कोई भी लिख दीजिएगा, बट ये नहीं लिखेंगे आप, ठीक है, अपने बुक का ही लिख दीजिएगा। सर्वबंधु सुखना वाला लिख दीजिएगा, बहुत सिंपल है। ये संस्कृत में आपको आंसर देना। अगर आपको चैप्टर की व्याख्या पता तो ईजिली आप दे लेंगे, बहुत अच्छे से मैंने करवाए हैं। वाराणसी किस भाषा का केंद्र? तो आपको यहाँ पे संस्कृत लिखना है। क्या लिखना है? संस्कृत, ठीक है, संस्कृत भाषा का केंद्र है। पूर्वाज का युद्ध किससे हुआ था? तो यहाँ पे अलछेंद्र आएगा, अलछेंद्र। या फिर ये कर लीजिएगा, चंद्रशेखर कौन थे? यहाँ पे राष्ट्रभक्त। बहुत सिंपल है, 3 में से 2 ही करने हैं, मैंने आपको तीनों बता दिए। इसमें अलछेंद्र आएगा, इसमें संस्कृत आएगा, इसमें आएगा राष्ट्रभक्त। इसमें आपको 2 उपसर्गों का एक एक शब्द बनाना है। जैसे अनु है तो अनु से अनुमान हो जाएगा, उप से उपमान हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा, ठीक है, 2 के ही बनाने, इसलिए आप बना लेंगे, बहुत सिंपल है। संस्कृत अनुवाद बहुत अच्छे से मैंने करवाए हैं, और ये तो कितनी बार बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या फल गिरते हैं, कई बार पूछा गया है। तो इसमें आप लिखेंगे वृक्षात, फल गिर रहे हैं तो फलानी करेंगे, पत्ते गिरते हैं तो पत्राणी करते हैं। वृक्षात फलानी पतंती, पतंती मतलब गिरते हैं, ठीक है, ये हो गया इसका। सेकंड कैसे करेंगे आप? मैं को बोलते अहम, फिर ऐसे लिख देना प्रतिदिनम, ये वाला अहम, फिर आप ये लिखेंगे प्रतिदिनम, प्रतिदिनम स्नानम करता हूँ, कुर्यामी, हो गया, अहम प्रतिदिनम स्नानम कुर्यामी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपको इसमें से एक ऐसे कर देना है, प्रदूषण वाला कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इंग्लिश, साइंस, मैथ सभी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दिया करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी, इससे आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।